नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी के स्कूलों में 15 दिन की छुट्टी की तैयारी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले लाखों छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 दिनों के शीतकालीन अवकाश की तैयारी शुरू कर ली है। प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूल 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। वहीं शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अपील की है कि बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए 29 और 30 दिसंबर को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर दिया जाए, ताकि छोटे बच्चों को राहत मिल सके। AI ऐप पहचान लेगा अपराधियों की आवाज, एक क्लिक में मिलेगा पूरा काला चिट्ठा। 2 दिवसीय पुलिस मंथन कार्यक्रम में AI आधारित यक्ष ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप अपराधियों पर शिकंजा कसने में अहम भूमिका निभाएगा। इस पर हर अपराधी का पूरा डाटा अपलोड किया जाएगा। इसमें नाम, पता, फोटो, वीडियो और वॉइस सैंपल शामिल होंगे। यह पहली बार होगा जब अपराधियों की पहचान उनके वॉइस सैंपल के जरिए भी की जा सकेगी। किसान सम्मान निधि की तर्ज पर यूपी में इन लोगों को सौगात की तैयारी। यूपी की योगी सरकार किसान निधि सम्मान की तर्ज पर यूपी में एक नई योजना शुरू करने की तैयारी हो गई है। इसके लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। खाता नंबर और IFSC कोड के साथ मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। जिनके खाते नहीं हैं, उन्हें खाते खुलवाने के लिए कहा जा रहा है। किसानों को हर 3 महीने पर सम्मान निधि मिलती है। उसी तरह पावरलूम बुनकरों को भी खाते में पैसे देने की तैयारी कर ली गई है। यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत भरी खबर। जनवरी में बिल पर मिलने जा रही बड़ी छूट। यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अक्टूबर के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2025 में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को बिल में 2.33% की छूट मिलेगी। इससे जनवरी में बिजली दरें 2.33% की छूट मिलेगी। इससे जनवरी में बिजली दरें 1 माह के लिए सस्ती रहेंगी और प्रदेश भर के उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपए का सीधा लाभ होगा। कानपुर के रैन बसेरे में डीएम की रेड। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह एक्शन के मूड में हैं। रविवार सुबह 8 बजे घंटा घर के शेल्टर होम की सच्चाई देखने निकले। यहाँ रैन बसेरा खाली देख नाराजगी जताई। रुकने वालों के रजिस्टर चेक किया। जब कॉल किया तो पता चला रुकने के 20 रुपए लिए गए। वहीं चेकिंग के दौरान रसोई घर की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा पानी और शौचालय की भी सुविधा नहीं थी। साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई। पुलिस मंथन के समापन पर सीएम योगी का सख्त संदेश, काल का ध्यान रखोगे तो महाकाल भी देंगे साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मंथन के समापन पर कानून के राज्य को यूपी की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में विश्वास का माहौल बना और निवेश आकर्षित हुआ। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को संवाद, मानवीय बुद्धिमत्ता के उपयोग और बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने स्मार्ट पुलिस के विजन और महिला सशक्तिकरण की भी चर्चा की। साथ ही पुलिस को बदलते समय के साथ अपडेट रहने का संदेश दिया। बरेली में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम छात्रों को पीटा। यूपी के बरेली में शनिवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक रेस्टोरेंट में जमकर बवाल किया। यहाँ एक नर्सिंग स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। ग्रुप में 6 लड़कियाँ और 4 लड़के थे। इनमें 2 मुस्लिम स्टूडेंट थे। सेलिब्रेशन शुरू होने के कुछ देर बाद बजरंग दल के करीब 25 कार्यकर्ता रेस्टोरेंट में घुस गए। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए दोनों मुस्लिम 10 लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। प्यार के लिए पाकिस्तान गया यूपी का बादल बाबू जेल से रिहा। 1 हफ्ते में लौटेगा भारत। एक युवती के प्यार में सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे यूपी में अलीगढ़ के बरला के बादल बाबू ने जेल में सजा पूरी कर ली है। इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। फिलहाल उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। साथ ही उसे भारत डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिवक्ता का दावा है कि 1 सप्ताह में बादल को भारत वापस भेज दिया जाएगा। इसे लेकर परिजनों व गाँव में खुशी का माहौल है।
नए साल माघ मेले में छोटी नाव नहीं चलेगी। नव वर्ष और आगामी माघ मेला के दौरान प्रयागराज में संगम और उसके आसपास छोटी नाव नहीं चलेगी। नाव में बैठने वालों को लाइफ जैकेट पहनना होगा। अनदेखी करने वालों के खिलाफ FIR होगी। प्रयागराज में जल पुलिस ने इसके लिए ठोस तैयारी की है। पुलिस मंथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण रोकने को लेकर तरकीब समझाई। CM योगी ने निर्देश दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अनुदानित धर्मांतरण रैकेट की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय ट्रेल, तकनीकी विश्लेषण एवं आधुनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को और मजबूत किया जाए। पुलिस को धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खात्मा करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। SIR में मैपिंग नहीं हो पाई तो मिलेगी नोटिस। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण। 2026 SIR में बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को उम्र के अनुसार दस्तावेज जमा करने होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म तिथि वाले मतदाताओं को स्वयं के दस्तावेज देने होंगे, जबकि उसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को माता पिता में दोनों या एक के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। प्रतापगढ़ परिवहन विभाग माघ मेले के लिए 91 बसों का संचालन करेगा। ये बसें प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए हर 15 मिनट पर रवाना होंगी, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा सुविधा मिल सके। विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली कुल 91 बसों में 77 निगम की और 14 अनुबंधित बसें शामिल हैं। गोरखपुर पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ, रैन बसेरे कंबल बांटे। CM योगी आदित्यनाथ रविवार को दोपहर बाद 3:30 गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रैन बसेरा में जरूरतमंद लोगों में कंबल बांटे। इसके बाद विरासत गलियारा पहुंचे, यहां निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। CM सोमवार को दोपहर बाद वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। यूपी में एक और जगह बजरंग दल का हंगामा। यूपी के फतेहपुर के राधानगर थाना के देवीगंज स्थित इंडिया प्रेस्बाइटेरियन चर्च में रविवार दोपहर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर हंगामा कर दिया। चर्च के अंदर बवाल की स्थिति बन गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चर्च के भीतर प्रार्थना सभा 1 के नाम पर हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 फरवरी को आएंगे गोरखपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 फरवरी को 3 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम तय होने के बाद RSS के पदाधिकारी कार्यक्रमों की सफलता को लेकर जुट गए हैं। अंबेडकर नगर जेल में जेल प्रीमियर लीग का शुभारंभ। अंबेडकर नगर जिला कारागार में जेल प्रीमियर लीग JP जेल का भव्य शुभारंभ किया गया। जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला ने 28 दिसंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कैदियों के मनोरंजन और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सके। वित्त मंत्री ने 400 जरूरतमंदों को बांटे कंबल। शाहजहांपुर में शीतलहर से बचाव के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पहल की है। उन्होंने रविवार को सदर तहसील के तियुलक और बसूलिया गांव में 400 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा के लिए पूरी तरह संकल्पित है। मन की बात में PM ने 2025 की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वां एपिसोड 2025 में देश की उपलब्धियों पर चर्चा की। 2025 के आखिरी एपिसोड में नए साल 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं, डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। PM ने कहा 2025 भारत के लिए गर्व भरे मील के पत्थरों का साल था। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, खेल हो, वैज्ञानिक इनोवेशन हो या दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हो, भारत का असर हर जगह दिखाई दे रहा था। इसके अलावा PM मोदी ने खेल, वंदे मातरम, अंतरिक्ष, महाकुंभ, राम मंदिर और 77वें गणतंत्र दिवस पर अपनी बात रखी। 20 जनवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे राज्य कर्मचारी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। आंदोलन का तीसरा चरण पूरा हो चुका है, लेकिन अवसर वार्ता करने तक को तैयार नहीं है। इसलिए अब 20 जनवरी को विधान भवन का घेराव किया जाएगा।
चंदौली में ट्रैफिक पुलिस ने 222 वाहनों का चालान काटा। चंदौली में ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 222 वाहनों का चालान किया गया। इन वाहन चालकों से जुर्माने के तौर पर 3 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। SC/ST कानून का हो रहा दुरुपयोग, संशोधन की मांग। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एक सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें क्षत्रिय समाज की एकता, सामाजिक मुद्दों और कानूनी चुनौतियों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कानून में संशोधन की मांग की। बलरामपुर में 70% अतिक्रमण लोगों ने खुद हटाया। बलरामपुर नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आदर्श नगर पालिका परिषद की 48 घंटे की चेतावनी नीति के बाद लगभग 70% अतिक्रमण स्वेच्छा से हटा लिया गया है। यह अभियान पालिका अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के निर्देश पर चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रामलला के दर्शन किए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू रविवार सुबह 11 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने अधिकारियों के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीएम चंद्रबाबू नायडू सीधे राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। जौनपुर में अवैध खनन पर 4 डंपर सीज, ड्राइवर नहीं दिखा पाए। कागजात। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। रविवार को खनन अधिकारी सुखेंद्र सिंह ने फुलपुर इलाके में औचक निरीक्षण के दौरान मिट्टी से लदे 4 डंपरों को सीज कर दिया। निरीक्षण के दौरान खनन अधिकारी को मौके पर 4 डंपर अवैध रूप से मिट्टी ले जाते हुए मिले। जब ड्राइवरों से इन डंपरों से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। यूपी लेखपाल भर्ती में बड़ा बदलाव, ओबीसी के 717 पद बढ़े। यूपी में 29 दिसंबर से लेखपाल भर्ती के लिए 7,994 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। इससे पहले यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। लेखपाल भर्ती में अब अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 2,158 पद आरक्षित रहेंगे। दरअसल ओबीसी के पद कम होने पर समाजवादी पार्टी और पिछड़ा वर्ग ने विरोध किया था। इसके बाद राजस्व विभाग ने संशोधन कर SSC, ST और ओबीसी के पद बढ़ाए हैं। बिजली विभाग के एसडीओ के वाहन पर पलटा भूसे से भरा ट्रक। नैनीताल रोड पर रविवार की शाम भूसे से भरा ट्रक मुड़ते समय अचानक डिवाइडर पर चढ़ पास से ही गुजर रही बोलेरो पर पलट गया। यह बोलेरो बिजली विभाग के एसडीओ की थी। हादसे में एसडीओ के चालक फिरासत की मौत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। शीतलहर के कारण 29 और 30 दिसंबर को रहेगी छुट्टी। मऊ जिले में कड़ाके की शीतलहर के कारण कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय 29 और 30 दिसंबर को बंद रहेंगे। यह आदेश सरकारी और निजी सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने इसके कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। परिवार ने घर के बाहर लगाया पलायन का बोर्ड। मैनपुरी के कुसुमरा कस्बे में भूमाफिया से परेशान एक परिवार ने अपने घर के बाहर हम पलायन को मजबूर हैं का बोर्ड लगाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मौलाना बोले वंदे मातरम के नाम पर डरा रहे लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का महाधिवेशन हुआ। इसमें नेपाल, बांग्लादेश के अलावा देश भर से 2000 लोग पहुँचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा, हमारे जवानों को भारत माता की जय और वंदे मातरम के नाम पर डराया जाता है। वाराणसी पुलिस ने कोडीन कफ सिरप कांड के 5 आरोपी पकड़े। वाराणसी पुलिस लगातार कोडीन कफ सिरप मामले में गिरफ्तारियां कर रही है। इसी कड़ी में सारनाथ थाने और रोहनिया थाने की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग बोगस फेक फर्म के जरिए करोड़ों का कोडीन कफ सिरप बांग्लादेश भेजते थे, फिर उसकी ब्लैक मनी वापस इंडिया शुभम जायसवाल के अकाउंट में पहुँच जाता है। मौलाना रजवी ने बांग्लादेश में घटनाओं को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के निर्दोष लोगों पर हमला मानवता के खिलाफ अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में ऑन ड्यूटी का होगा विकल्प। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक के बाद नए साल में बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन हाजिरी लागू करने की तैयारी है। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था में शिक्षकों को राहत देने के लिए विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे पोर्टल में ऑन ड्यूटी का भी एक विकल्प दिया जा रहा है। इससे बैठक, टूर या प्रशिक्षण में शामिल होने वाले शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ महिलाओं को आजीविका से जोड़ने की तैयारी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर सशक्त कर रही है। लक्ष्य है 1 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाना। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को कृषि, पशुपालन, सूक्ष्म उद्योग और सेवा क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। पूंजी सहायता और बाजार लिंकेज भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। शहर में निगरानी करेगी नगर निगम की तीसरी आंख। कानपुर की निगरानी के लिए नगर निगम शहर में कैमरों की संख्या बढ़ाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में जगह जगह कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे एक साथ हर इलाके की निगरानी की जा सके। इन कैमरों को स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। अगले सप्ताह से निजी हाथों में चली जाएगी डीएल टेस्टिंग की व्यवस्था। ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्टिंग अगले हफ्ते से निजी हाथों में जा सकती है। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। बंथरा में निजी एजेंसी के टेस्टिंग सेंटर में आवेदकों को वाहनों के टेस्ट देने होंगे। परिवहन विभाग एक के बाद सेवाओं को निजी हाथों में सौंप रहा है। हाल ही में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फिटनेस सेंटर को बंद कर बीकेटी में बने ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिस्टम एटीएस को शुरू किया गया है। बिजनौर में बढ़ती ठंड और शीतलहर के मद्देनजर 29 दिसंबर 2025 को नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिले में पिछले कई दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुबह से घना कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाएं चली। रविवार को भी पूरे दिन सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। अत्यधिक ठंड के कारण लोगों को घरों में ही रहना पड़ा। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मछरेहटा चौराहे पर रविवार शाम को नगर पालिका परिषद द्वारा अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। नेशनल हाईवे के किनारे और पटरियों पर अवैध रूप से किए गए कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर डीएमएसपी का औचक निरीक्षण। कन्नौज में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने रविवार शाम रेलवे स्टेशन और बाइक पार्किंग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने विशेष रूप से पार्किंग क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की। इस दौरान पाया गया कि कुछ सीसीटीवी कैमरे बंद थे। बंद कैमरों को देखकर ईएसपी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पार्किंग ठेकेदार गोपाल शुक्ला को तत्काल सभी खराब कैमरों को ठीक कराने के निर्देश दिए। अयोध्या में 2 दिवसीय महापौर सम्मेलन संपन्न। अयोध्या में 2 दिवसीय महापौर सम्मेलन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हो गया। शनिवार को प्रदेश भर के सभी महापौर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मां सरयू की आरती में भाग लिया और उसके बाद रामलला के दर्शन किए। सम्मेलन में शहरी विकास और नगर निगमों में हो रहे नवाचार, इनोवेशन पर चर्चा की जा रही है। महापौर अपने अपने शहरों के विकास कार्यों और नई योजनाओं की जानकारी शेयर की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रही कथित हिंसा और उत्पीड़न के विरोध में प्रयागराज के आलोपी बाग चौराहा पर सिख समाज ने चिंता व्यक्त की। शनिवार को हुए इस कार्यक्रम में सिख समुदाय के लोगों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। वाराणसी में जापानी पर्यटकों के साथ बदसलूकी। वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट के पास जापान से आए पर्यटकों के एक परिवार के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ स्थानीय लोग जापानी पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। जापानी पर्यटक हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर दिख रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें लगातार अपमानित किया जाता है। आरोप लगाया गया कि पर्यटकों ने गंगा में पेशाब किया। हालांकि इस
आरोप के समर्थन में किसी के पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में जिस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का 25 दिसंबर को उद्घाटन किया था, उसको लेकर बड़ी खबर है। उद्घाटन समारोह के दौरान 13 अस्थायी पार्किंग बनाई जानी थी। इनमें एक पार्किंग बड़ी थी जिस पर 60 लाख रुपए खर्च होना था, लेकिन एलडीए के इंजीनियर ने उसमें मिट्टी से समतलीकरण करके 2 करोड़ 25 लाख रुपए का बिल बना दिया। 25 दिसंबर को उद्घाटन वाले दिन कई जिलों से लोगों को बसों में लाया गया था। बसें खड़ी करने के लिए प्रेरणा स्थल के पास अस्थायी पार्किंग बनाई गई। इनमें एक पार्किंग पक्की बनानी थी, उसी में इंजीनियर ने झोल कर दिया। 60 लाख रुपए के खर्च को कार्यदायी संस्था की मिली भगत से 2 करोड़ 25 लाख का बना दिया। हालांकि अफसरों ने फाइल पकड़ ली। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के एक बयान पर फिर विवाद खड़ा हो गया है। गाजियाबाद में पंकज चौधरी ने कहा, भाजपा ने जो प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है वह पद इंडी गठबंधन के लोग नहीं दे सकते, वह चाहे अखिलेश यादव हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या ममता बनर्जी। इसके लिए उनके परिवार में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पंकज चौधरी के इस बयान को विपक्ष ने लपक लिया, क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी प्रमुखों के परिवार से नहीं है। सोशल मीडिया पर भी पंकज चौधरी जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं। अखिलेश बोले, कफ सिरप मामले में असली गुनाहगारों को पकड़िए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी मामले पर योगी सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने एक्स पर एक पोस्ट में वाराणसी पुलिस के वीडियो बयान को पोस्ट करते हुए असली गुनाहगारों को बिना दबाव के पकड़ने की मांग की है। उन्होंने इसे भाजपा राज में भ्रष्टाचार और काले धन के दावों की पोल खोलने वाला बताया। लोकतंत्र सेनानी रामाधार त्रिपाठी के नाम स्मृति द्वार का पूजन बबेरू कोतवाली क्षेत्र के अंडौली मोड़ पर रविवार दोपहर लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय रामाधार त्रिपाठी की स्मृति में एक द्वार के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व बांदा चित्रकूट सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा और जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। असमोली में फर्जी वोटर सूची का आरोप पंचायत चुनाव से पहले गड़बड़ी। शहबाजपुर कलां निवासी फहीम ने जिलाधिकारी को शिकायत देते हुए मौजूदा ग्राम प्रधान और बीएलओ पर फर्जी वोटर सूची तैयार करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि प्रधान ने अपने परिवार और समर्थकों के लिए पंचायत चुनाव में लाभ उठाने के लिए कई फर्जी वोट बनवाए हैं। कड़ाके की ठंड में 82 दिव्यांग बच्चों को कंबल, कड़ाके की ठंड के बीच दिव्यांग और मानसिक मंदित बच्चों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार को एक पहल की गई। लोक अधिकार सेवा समिति ने दुबेपुर ब्लॉक के ग्राम सभा भाई स्थित मानसिक मंदित संस्थान में 82 बच्चों को कंबल वितरित किए। यूपी में बिछेगा 23 बड़े पुलों और 5 आरओबी का जाल। उत्तर प्रदेश में 23 बड़े पुलों और 5 रेलवे उपरिगामी सेतुओं आरओबी का जाल बिछेगा। नाबार्ड योजना में इन पुलों और आरओबी को फाइनल मंजूरी मिल गई है। सभी पुल और आरओबी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की वित्तीय सहायता से बनाए जाएंगे। इन पर कुल 964 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना पर 1 से 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। माह में काम शुरू हो जाएगा। शाह बोले, राहुल थकिए मत, आपको तमिलनाडु बंगाल में भी हारना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावों में बार बार हार डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स न समझ पाने का नतीजा है। उन्होंने कहा, राहुल आप अभी से थकिए मत, आगे भी हारना है। आप पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी चुनाव हारेंगे। 2029 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति देश की सोच से मेल नहीं खाती। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विकास और सुशासन जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय कानूनी और टेक्निकल मुद्दों में उलझे रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।